पाली के रोड पर हैं और कैची धाम जा रहे हैं दर्शनों के लिए। मेरा ये पहला अनुभव है यहाँ पर और आमंत्रण जैसा कि कहा जाए कि यहीं से पहुँचा है, क्योंकि जब हम चले थे घर से तब कार्यक्रम में कहीं भी यहाँ आने का कोई भी ऐसा योजना या प्लान जिसे आप कहें वो नहीं था। अलबत्ता अब हम इस रूट पर हैं और लगभग 10 किलोमीटर का ही फासला रह गया है, तो जहाँ का बुलावा होता है वहाँ पहुँच ही जाते हैं। ये कहा जाता है जब आप ऐसे विशेष रूप से ऐसी जगहों की बात करते हैं जिनका अपना एक महत्व है आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष रूप से। तो हम लोग अभी नीम करौली बाबा के यहाँ जा रहे हैं कैची धाम। उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और सबके लिए हम प्रार्थना और दुआ करें, ऐसी मंगल कामना के साथ हम लौटें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग जो है इस समय लौट रहे हैं। मालूम ये हो रहा है कि जिस प्रकार से इस मंदिर का वहाँ की महत्ता जो है बढ़ती जा रही है, कहना ना होगा कि उसमें फिर लाजमी है कि उस क्षेत्र का विकास भी होने लगता है और प्रशासन जो है वो भी उसमें अपनी भूमिका जो है वो सुनिश्चित करने लगता है कि वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कैसी है और जो आम जनमानस आ रहे हैं उनके लिए सुगमता हो जाए। तो उस लिहाज से अभी आते आते हमें ये भी मालूम हुआ कि नई रोड्स, नया रूट जो है वो भी तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जब लोग यहाँ पर आए तो ट्रैफिक की असुविधा का सामना उनको ना करना पड़े। और ये भी कहा गया कि लगभग 1 माह के भीतर वो अगली रोड जो है वो भी तैयार हो जाएगी। कह सकते हैं कि ये प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से ये नीम करौली बाबा और कैची धाम के महत्व को तो दर्शाता ही है। लेकिन हमें ये भी स्वीकारना होगा कि सोशल मीडिया जो है वो इतना एक्टिव हो चुका है, हम लोगों की लाइफ का ऐसा हिस्सा हो चुका है कि कोई भी चीज जो है वो फेमस हो जाती है और फिर ऐसी अच्छी जगहों के विषय में तो कहना ही क्या। एक पक्ष जिसका आपने देखा होगा, जब मैं काशी विश्वनाथ गई मैंने वहां भी जिक्र किया, मैं उसका उल्लेख यहाँ भी करना चाहूंगी कि हमेशा से हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा की बात होती है, ज्योतिर्लिंगों की बात होती है, मंदिरों की बात होती है, तो हम ये जरूर कहते हैं कि उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को उठाने में आम जनमानस जो वहाँ के लोकल्स होते हैं उनके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा साधन, एक बहुत बड़ा माध्यम ये मंदिर और ये हमारे पूजा के और विश्वास के और आस्था के जो स्थल हैं ये बनते हैं। कैची धाम है निराला, जाए वहाँ पे किस्मत वाला, बाबा जिसको भी बुलाए बेड़ा पार है। बता दें कि यहाँ पर शटल सेवा है जिसमें हम खुद भी अभी जा रहे हैं, और अगर बाइक से आप या स्कूटी से जाते हैं तो स्कूटी के लिए 500-600 रुपए वो आपको स्कूटी देने का चार्ज करते हैं और 100 रुपए उनकी भाषा में कहूँ तो तेल का वो लेते हैं, यानी जो ऑफकोर्स पेट्रोल। मैं यहाँ पर अब जिक्र करूँ नीम करौली बाबा का या कैची धाम का, उस विषय में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगी क्योंकि अनुभव किए बिना कुछ भी कहना बेमानी होगा। लेकिन स्टीव जॉब्स यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर अनुभव किया। And I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. इस जगह को खुद महसूस करें, जो कि सोशल मीडिया से नहीं संभव है, फोन से नहीं संभव है, किसी और के जाने से नहीं संभव है। ये पूर्णतः आपका व्यक्तिगत अनुभव होता है। आप ऐसी जगह पे जब पहुंचते हैं और स्वयं अनुभूति के माध्यम से जब कुछ आपको लगता है, तभी आप किसी को बता पाते हैं कि वाकई उस जगह में क्या है। हमारे साथ इस शटल में जो लोग बैठे हैं उनमें से कुछ एक लोगों का ये कहना रहा कि यहाँ आने से जो मन्नत है, जो इच्छा है वो पूरी होती है, इसलिए यहाँ का महत्व बढ़ता जा रहा है। और ये विश्वास की बात है कि आप जिस जगह में आपका विश्वास बढ़ता जाता है, निश्चित रूप से वो जगह प्रभावशील हो जाती है और उसका आप पर भी असर होता है जब आप कोई अपेक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि जब नीम करौली बाबा के दर्शन हम करेंगे उनके धाम के, तो एक अलग ही तरह का एहसास, एक अलग तरह की अनुभूति होगी। और क्या कहा जाए, हो सकता है कि हमें भी शायद अपने आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए कोई नई राह दिखे, मार्ग प्रशस्त हो। जब उन्होंने बिना किसी कार्यक्रम, बिना किसी योजना की बुलाया है, तो हम ये मान सकते हैं कि निश्चित रूप से कुछ सोचा गया होगा, तभी यहाँ पर आपको दर्शनों के लिए बुलाया गया है। दर्शनों के लिए कैची धाम आई हुई है, दोनों यंग
प्यारी सी ब्यूटीफुल सी गर्ल्स हैं, इनसे हमने यहाँ पर कहा है कि हमें बताएं, यहाँ पर ये सेकंड टाइम यहाँ पर आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं दोनों? बेसिकली तो हरियाणा से है, बट वी आर परस्यूइंग योर पीएचडी इन चंडीगढ़। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप बता रहे थे कि आप सेकंड टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम कितना पहले आए थे? लास्ट ईयर सेम सीजन था, अक्टूबर में ही हम दोनों आए तो आपको किसने बताया यहाँ के बारे में? आई केम विद हर। ओके। इंस्टाग्राम पे एक चीज़ हम बाबा की रील्स आने लगी, तो हम जैसे जैसे सिचुएशन होती वैसे वैसे हमारी रील्स वैसे ही हमारा फीड होता गया कि अगर हम सैड है तो सैड वाले की बेटे टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। या फिर पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, नेक्स्ट टाइम पैसे मिल जाएंगे। तो इवन बस फिर तभी से आने लगे, हम कनेक्ट हो गए यहाँ से, तो सोचे कि जाते हैं, फिर यहाँ पे आए, आने के बाद अलग और आप इस बार आई हैं, जैसे तो आप हर बार आके कुछ विश मांगती हैं यहाँ पे, या उनसे बात करती हैं, कनेक्ट करती हैं? वैसे रैंडमली बात करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके वैसे ही हम बात करते रहते हैं, लेकिन विश बाबा को देख के विश कुछ याद नहीं आता, सब पता है उनको। तो आपको क्या लगता है आज मॉडर्न टाइम्स में जब हम बात करते हैं, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि भगवान है कि नहीं है? जब बुलावा आता है तभी आता है, वरना बिना ही बुलाते आप कोई नहीं आ सकता। अगली बार भी आने में इंटरेस्टेड होंगी आप? श्योर। एवरी ईयर। हमारे साथ में अभी राजीव बंसल जी हैं, जो दिल्ली में ही अशोक विहार से हैं। राजीव जी प्लीज ये बताइएगा, आप मैंने ऐसा हम भी पहली बार आए हैं एंड फॉर्चुनेटली वी गॉट अ चांस, हमें मौका मिला कि हम भी दर्शन करें। तो हम आए तो कल थे वैसे, लेकिन आज हम नैनीताल सीधा यहीं आए हैं और इनका बहुत नाम सुना हमने, दर्शन के अभिलाषी थे। तो नाम आपने सुना है, कहाँ पर आपको मालूम है? कुछ तो हमारे और लोग भी हैं जिन्होंने ट्रैवल किया, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब बुक्स में पढ़ा। जी मेरी वाइफ है, आपका नाम कैसे भी साथ में है, आप साथ में ही है। तो आपको क्या इंट्यूशन मालूम है? बहुत अच्छा मालूम हुआ, जैसा मतलब बहुत दिव्य शक्ति है, और वैसे भी हनुमान जी के हैं तो दिव्य शक्ति वैसे ही है, तो नो डाउट उसमें कोई बात ही नहीं है। तो मैं भी हनुमान जी को मानता हूँ, ये भी हनुमान जी को मानती हैं, और फिर उनके किसी स्वरूप को तो वैसे ही मानेंगे। और ऐसा बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ पर आने से जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाती है, कहते हैं। तो कुछ ऐसा आप भी भावना लेके यहाँ पर आए हैं या वैसे दर्शन के लिए आए हैं? मांगना तो हमारा काम ही है सदा हमें तो सदा ही मांगना है, चाहे वो कोई भी भगवान हो। पर अब ये पता चलेगा बाद में कि पूरी हुई नहीं हुई, पर हमें विश्वास है कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं या जो भी हमारा एक उनके प्रति एक मतलब विश्वास है वो रहेगा। एक सवाल के हिसाब से पूछे, यहाँ की विशेषता आपके अपनी समझ के हिसाब से क्या है जो आपको ठीक लगे? एक तो मंदिर बहुत अच्छा मेंटेन है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, और जितनी भी पब्लिक है कहीं ऐसा नहीं है एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, सफाई है, और एक इनकी अपनी जो महानता है वो धीरे धीरे और फैल रही है लोगों में। जैसे लोग इधर डाइवर्ट हो रहे हैं, तो एक रोचक पक्ष जो इनसे बातचीत करते हुए महसूस हो रहा है वो ये है कि कई वर्षों से यहाँ पर ये आ रहे हैं और यहाँ के महत्व के विषय में हमें ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप बताएं। हम तो फर्स्ट टाइम जब आया था मैम, हमारे पास कुछ नहीं था। जब मैं बाबा जी के पास जुड़ा हूँ बाबा जी से, आज भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और तो जब आपको पहली बार आप आए तो आपको बताया गया था उनके बारे में, कौन है क्या है? ना कुछ नहीं, ऐसे ही हमें लगा कैंची धाम मंदिर, हमारे गाँव के बहुत लोग आते हैं जी, हमारे साथ के बहुत लोग आते हैं। श्रवण कुमार जी, ऐसे तो कोई नहीं जाता ना, उसके पीछे कोई वजह होती है, किसी ने कुछ बताया, अनुभव किया? ना हम तो ऐसे ही मत्था टेकने आए थे। जब मत्था टेके हमारा सही हो गया, बाबा ने कृपा बनाई, हम धीरे धीरे अपना से क्या कहते आते रहे। तो तब वो जीवित है उस समय? ना श्री माँ जीवित थी, श्री माँ से मैं मिला हूँ, ठीक है, बाबा जी से बाबा मिला जी को हूँ। कितना समय हो गया गए हुए? ये अंदाजा नहीं है, लेकिन यहाँ के महत्व को आप मानते हैं। हमने सुना है, अभी हम आ रहे थे शटल में तो ड्राइवर ने बोला कि यहाँ भी 1-2 साल से भीड़ भाड़ बढ़ने लगी है, जब से वो सोशल मीडिया पे हो गया सब, तो सुना कि वो ये चीज तो बाबा जी जब स्थापना दिवस थी तो बाबा जी के जो साथ रहते थे उन्होंने कहा बाबा जी आप मूर्ति स्थापना करो या कौन आएगा, तो बाबा जी ने खुद बोला था यहाँ तो दुनिया आएगी। तो आज ये है दुनिया आ रही है, ये श्लोक लिखा हुआ है वृंदावन में। अच्छा हाँ जी। तो वृंदावन का मंदिर किसने बनाया, क्या है वहाँ पर? बाबा जी की तो बहुत मंदिर है यहाँ आपके, यही पहाड़ पे, यही आगे जाके काकरी घाट है, नैनीताल से पहले हनुमानगढ़ी है, वहाँ भी बाबा जी की मूर्ति स्थापना है जी। तो आप कब आते रहते हैं? आपको फिक्स है कि महीने में? मेले में तो हम तो महीने में भी आ जाते हैं, कई बार 2 महीने हो जाते हैं, और मेले पे तो आते ही हैं जी। पहले से अब यहाँ कोई परिवर्तन आपको महसूस हुआ यहाँ की सिस्टम में, हाँ जी, व्यवस्था में? व्यवस्था देखिए, पहले खाली मंदिर हम
मंदिर के जहाँ पे मूर्ति जस्ट सामने कमरा था, वहाँ बैठ के पूजा पाठ, यहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा। अब इतनी भीड़ की वजह से लगती है जी और यहाँ पे छोड़ देगा। तो आपको लगता अभी है होटल वगैरह जो हैं हाँ जी, ये बन गए, पहले भी होटल वगैरह। ये कितना टाइम पहले से आप चेंज देख रहे हो? ये तो हम 2-3 साल में उससे क्या कहते हैं, ये होटल वगैरह बन गए, उससे पहले से धीरे धीरे चल ही रहा था, काम तो चलता ही है। ये वो सामने वो पूरा मेला जब होता है यहाँ पे, तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, बहुत दूर दूर से। मेले में क्या रहता है, जैसे बाकी मेले होते हैं वैसे ही होते हैं, कुछ अलग होता है? नहीं, बाबा जी की स्थापना दिवस होती है, जी ठीक है, प्रसाद में यहाँ पे मालपुआ मिलता है, वो आपको मशहूर है। किसने बताया कि वो यहीं पर आके क्यों रुके, यहाँ पे आके स्थान क्यों बना हुआ है? इसकी कोई जानकारी है? यहाँ पे भी है हनुमानगढ़ी है, काकड़ी घाट है, यहाँ से आगे वहाँ भी बाबा जी का मूर्ति है। वृंदावन भी गया हूँ मैं, बाबा जी का वृंदावन में भी आश्रम है, ठीक है। बाबा जी का तो जो आता है कृपा मिलती है। और ये जो भीड़ बढ़ती जा रही है, यहाँ तो आध्यात्म के लिए लोग आते हैं, अब खाली दर्शनों के लिए आने लगे हैं, तो ये क्या सही मानते हैं? आपको लगता है आध्यात्म के लिए इसको रहना चाहिए? देखिए बाबा जी का जिसको कृपा मिल रही है, ऐसे लगा उसे क्या कहते लोग आ रहे हैं। अब इसमें किसका क्या हो रहा है, जो लोग इस समय देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? नहीं, बाबा जी का आइए सब लोग दर्शन लीजिए एक बार, कहीं से भी हो एक बार बाबा जी का दर्शन लेना। दोस्तों हमारे साथ में अनु झा जी हैं, जिनकी यहाँ पे ये दुकान है नीम करोड़ी बाबा के जो जैसी धाम का मंदिर है उसके सामने। तो यहाँ हमने देखा कि बहुत सा पूजा की सामग्री, उनके चित्र, हनुमान जी की चित्र और साथ में जो कंबल रखे हुए हैं, जो आपको मालूम है कंबलों का जो है यहाँ पर लोग जो है सेवा करते हैं, अर्पित करते हैं बाबा जी के मंदिर में। तो अनु जी ये प्लीज आप बताएं सबसे पहले हमें कि मैं देख रही हूँ आपके यहाँ कंबल और उनकी तस्वीरें जो है बहुत लगी हुई है। लोगों का मान्यता है ना कि जितने भी चमत्कार हुए हैं आज तक सारे कंबल से ही हुए हैं, इसीलिए बाबा को चढ़ा के लोग घर लेके जाते हैं। और जैसे लोग हमारे इंडियन को उसमें यूज करते हैं कंबलों का। सन 1962 की युद्ध हुई थी जो चाइना वाला, तो उसमें बाबा जी ने सारे मतलब कि जो गोली खाई थी वो सब कंबल से हुई। तो उनके मतलब कंबल पे ना एक भी छेद नहीं था, ना बाबा जी को एक भी गोली लगी। तो लोग कहते हैं कि वो बुलेट प्रूफ कंबल है, तो इसलिए वो आशीर्वाद के तौर पे कैटेगरी ले जाते हैं। जी लेकिन 1962 के युद्ध में बाबा जी का क्या रोल था? 1962 के युद्ध में रोल नहीं था, बाबा जी के एक भक्त थे ना, उनका बेटा था मतलब कि युद्ध में, मतलब बॉर्डर पे ना, तो वो बाबा जी उनके वहाँ गए थे भेष बदल के, तो वहाँ पे मतलब गरीब बन के गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आज रात भर रुकने दो आप उनको यहाँ। तो उन लोगों ने कहा कि एक ही कमरा है, 2 लोग हैं तो नहीं हो पाएगा। फिर भी बाबा जी ने बहुत जिद करी, फिर बाबा जी भी सो गए, रात भर बाबा जी कहराते रहे। वो लोग कह रहे थे ये कैसे आदमी को हमने रख लिया कि ये रात भर ना सो रहे हैं ना सोने दे रहे हैं। तो फिर सुबह में वो उठे ना, जब वो दोनों, तो बाबा जी ने बोला ये कंबल फोल्ड करके रख के चले गए थे। तो फिर देखा ना उन्होंने तो पूरी गोली उसी पे थी, मतलब कंबल के अंदर एक गोली भी नहीं। फिर युद्ध में फोन आया कि उनका बेटा मतलब कि सही सलामत है। देश के हर कोने से लोग आते हैं, आप देख रहे हैं कि आज ही कितनी भीड़ है, तो ये चमत्कार है बाबा जी का। और हनुमान जी का क्या कनेक्शन इनसे है? हनुमान जी का वो कहते हैं ना बाबा जी के अवतार थे, बाबा जी ना हनुमान जी के अवतार थे माना जाता है, क्योंकि इनके जो लेफ्ट पैर में ना हनुमान जी का सिद्धि मिला। दोस्तों हम जिस शटल में जा रहे हैं उसमें ये सब भक्तजन हमारे साथ हैं और ईश्वर को जहाँ जिससे मिलाना होता है, चाहे वो थोड़ी देर का ही साथ हो, लेकिन अगर किसी से मिलना हमारे भाग्य, हमारे प्रारब्ध, हमारे जीवन में है तो वो समय स्वतः ऐसा संयोग बना देता है कि सबसे मिलना हो जाता है। हम एक शटल में सब लोग जा रहे हैं, परिचय किसी से भी नहीं है। आप में से कोई भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, जो लोग इस समय देख रहे हैं उनको तो बहुत स्वागत है। बस यही कहना चाहेंगे कि आ तो गए लेकिन सारी व्यवस्था प्रभु खुद ही करते हैं। आगे से आगे बढ़ते चले काम। एक बार आते हो इतना जाम था कि लग रहा था कि कैसे होगा मुमकिन, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था करते चले गए। भगवान की सब कृपा है। जी मैम, अगर आप ठीक समझे अपना नाम बताना चाहें और कहाँ से आप आई हैं? मैं झिलबिल माथुर, हम गाजियाबाद से आए। बाबा के बारे में कुछ कहना चाहें, यहाँ पहले कभी आए हो तो कुछ बताना चाहें? फर्स्ट टाइम आए हैं, अच्छा लगा आना, जी बस अच्छे दर्शन हो गए आराम से। जी किसी ने आपको बताया यहाँ पर आने के बारे में या आप खुद से? विराट कोहली को देख के आए हैं। विराट कोहली ने हमको प्रेमानंद बाबा से मिलाया, विराट कोहली ने यहीं पे मिलाया, तो कहीं ना कहीं उनका भी कृपा में हाथ ही है। हाँ जी बिल्कुल। सही पता चला। जी और देखिए पूरा गाड़ी ही अंधभक्त निकल रही है विराट कोहली। और आज विराट का सेंचुरी मतलब हाफ सेंचुरी तो कर ये ली। देखिए। अरे वाह, क्या so बात nice। है। आप लोग कहाँ से आए हैं?
जी, वेरी नाइस। दोस्तों, नीम करौली बाबा के दर्शन करने के पश्चात, जिन्हें हनुमान जी का रूप कहा जाता है कैची धाम में, वहां से दर्शन करने के पश्चात अब हम लौट रहे हैं। मैंने जाते समय आपसे कहा था कि बिना वहां पहुंचे, बिना वहां के अनुभव लिए मैं आपसे कुछ नहीं कह पाऊंगी, लेकिन निश्चित रूप से वहां जाने के बाद, वहां के दर्शनों के पश्चात और बाबा के साक्षात मूर्ति रूप में ही सही, विग्रह रूप में ही सही दर्शन करने के बाद और वहां कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद ये विश्वास और प्रबल और प्रगाढ़ हुआ है कि जहाँ पर आपकी आस्था होती है वो जगह स्वतः प्रभावशील हो जाती है और निरंतर यहाँ पर भक्तों का, लोगों का आना जाना जो है वो जारी है। और लोगों के साथ साथ निश्चित, क्योंकि लोग आ रहे हैं तो गाड़ियों से ही आना जाना होता है, तो गाड़ियों का भी आवागमन जो है वो चल रहा है। अब सांझ होने जा रही है, पहाड़ों पे शाम यूं भी जल्दी होती है और यहाँ हल्की हल्की सी मीठी मीठी सी जो है वो, ठंड तो नहीं कहना चाहिए लेकिन हाँ एक हल्की सी जो है वो महसूस हो रही है। बहुत से लोग यहाँ जैकेट और स्वेटर्स में भी नजर आ रहे हैं। और एक प्यारी सी बात जो और देखने में हमें लगी कि वो बहुत ही छोटे से मासूम से बच्चे, कुछ माह के बच्चे जो हैं, 2 या 3 महीने के बच्चे भी हमें यहाँ नजर आए और बुजुर्गवार भी नजर आए जो यहाँ पर नीम करौली बाबा के दर्शनों के लिए आए हुए थे। बाबा ने बिना किसी तैयारी के यहाँ पर बुलाया, हम उनके आभारी भी हैं और ईश्वरीय कृपा सब पे इसी प्रकार से बनी रहे। जिंदगी में चमत्कार जो है उनका अपना महत्व रहा है और चमत्कार किसी को थोपे नहीं जा सकते हैं, आरोपित नहीं किए जा सकते, सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। जिंदगी अपने आप में एक चमत्कार है। यहाँ हम पहाड़ों के बीच में कैची धाम नीम करौली बाबा के दर्शनों के लिए आए। लोग नैनीताल यहाँ से जा रहे हैं और अलग अलग स्थानों पे जा रहे हैं क्योंकि वीकेंड है तो लाजमी है कि दिवाली के बाद लोग एंजॉयमेंट के लिए आए भी हुए हैं और यहाँ पर घूम भी रहे हैं। अब ये संयोग है अपने आप में, शाम की बेला है, यहाँ पर प्रकृति के सानिध्य में उनके दर्शन पाने के बाद हम आ रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात यहाँ जरूर आपसे शेयर करती चलूँ कि चमत्कार की बात से मैंने बात शुरू की है दोस्तों, तो चमत्कार अपने आप में ये भी रहा कि जब हम दर्शनों के लिए जा रहे थे तो मैंने एक एनवलप में कुछ 1000 रुपए रखे हुए अपनी पॉकेट में डाले कि वहाँ पर पर्स वर्स कैरी करने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर जा रहे हैं, पहाड़ों का रास्ता है, तो पार्क करके व्हीकल को अपने हम लोग फिर आगे उसी में चले जाए, पर्स पॉकेट में कैरी कर लेंगे। और यकीन जानिए मैं वहाँ पहुँचती हूँ मंदिर में तो मुझे याद आता है अरे पूरा एनवलप ही गायब है, कुछ 1000 रुपीज उसमें थे। तो हमने वहाँ से जो है चेक किया तो क्योंकि हम शटल में गए थे तो हमें लगा वहाँ गिर गए हैं, चढ़ने उतरने में गिर गए हैं या अपनी कार से जब निकले हैं उसी में गिर गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और पैसे चूंकि ज्यादा थे तो चिंता भी थोड़ी सी होने लगी। हम लोगों को लगा कि जाके शटल में चेक किया जाए। बात ये कि अब क्या किया जाए, तो हमें लगा कि अब कोई फायदा नहीं है शोर शराबा चिंता से, जाके दर्शन लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, कृपा है ठाकुर जी की और बाबा के दर्शनों के लिए आए तो अच्छा ही होगा। और अभी हम बड़ी जटिलता से, कठिन उससे होते हुए दर्शन करके पहुंचे। और आपको ये भी बताऊं कि शटल के लिए जो यात्रीगण आ रहे हैं, एक साथ कई अलग अलग ग्रुप्स जो हैं, फैमिलीज जो हैं, वो उनको यहाँ से वहाँ से खिड़कियों पे आके बोल रहे हैं हमें ले चलो, हमें ले चलो। क्योंकि इसका अंदाज़ा ये है कि आप समझिए कि एक तो सर्विस शटल की कम होगी, यात्री जो है वो ज़्यादा हैं और अभी चूंकि कंस्ट्रक्शन का जो रोड का जो है वो काम चल रहा है और हाईवे को काट के रास्ते बनाए जा रहे हैं, और तो अभी इसमें समय लगेगा। और 11 किलोमीटर के लगभग का वो स्ट्रेच है पूरा जिसको कवर करना। वाह वाह, मेरी पसंद का गाना आ रहा है, राह पे रहते हैं खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। नमकीन फिल्म का ये गाना बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों, संजीव कुमार जी पर पिक्चराइज, और ये हाईवे पर ही, पहाड़ों पर ही वो घूमते हुए नजर आते हैं इस गीत में। तो मुझे जाती तौर पे भी गीत बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि संजीव कुमार जी मेरे फेवरेट एंकर भी हैं, एक्टर भी, माफ़ कीजिएगा। और ये किशोर दा ऊपर से, वाह क्या है, देखिए सीनिक ब्यूटी देखिए दोस्तों, ब्यूटीफुल। दूर पहाड़ों पे ये दिन और रात का मिलन क्या सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। अब ये किसी चमत्कार से कम है, आप ही बताइए। प्रकृति का ये चमत्कार किसी के बस का है कि आप कितनी अच्छी अच्छी लाइट्स खरीद लें, लेकिन आर्टिफिशियल ही है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर।
ये कुछ विश्वास जो है वो स्थापित होना होता है। पहली बार आज यहाँ पर दर्शनों के लिए आए, बहुत अच्छे दर्शन पाए। अब संध्या होने जा रही है, समय से हम लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं। इसी प्रार्थना के साथ अभी आपको कहेंगे नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।